मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस स्टफ है। कुछ ही दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बोला था कि हमारे देश के यंगस्टर्स जिनके पास काम नहीं है, उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाती है। ये सब कॉकरोच के समान है। जब तुम गटर बनाओगे ना देश को, तो कॉकरोच ही बनेंगे वहां पे। तो बस सोशल मीडिया पर अब देश का यूथ जाग गया है और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई। इतने परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2-3 दिनों में ही ना 20,000 से ज्यादा लोग इस उम्मीद के साथ साइन कर चुके हैं, इस उम्मीद के मेंबर बन चुके हैं। अब इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इसके रूल्स पढ़ो, इतनी सीरियस बातें हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कब की लागू कर देनी चाहिए थी। ये देखो 5 पॉइंट एजेंडा। कोई भी चीफ जस्टिस, किसी को भी राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट में। सेकंड, प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। अगर एक भी लेजिट वोट डिलीट होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट गोदी मीडिया। कोई भी अगर मीडिया हाउस है जिसको अंबानी या अडानी ने ओन कर रखा है, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात है। 20 ईयर बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन। अगर कोई भी एमएलए एमपी जो पार्टी चेंज करता है, वो 20 साल तक उस पर प्रोहिबिशन लगेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। जब जनता इतनी परेशान हो जाती है, देश का युवा परेशान हो जाता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है, तो जनता को खुद आवाज बन के उठना पड़ता है। जो भी आपके अपने इश्यूज हैं वो इनको डीएम करो। आई होप ये लोग रिप्लाई करेंगे और सोशल मीडिया पर उन इश्यूज को उठाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी? एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल? हमें ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। 10-12 साल हो गए। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट बनाया मसीहा का इंतजार करने की।
भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाजपा, कांग्रेस या तीसरी पार्टी? नहीं, अब इंटरनेट पर नया एक नाम गूंज रहा है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम सुनकर लोग पहले हंसे, लेकिन अब वही नाम पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पार्टी को कुछ ही दिन पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के युवाओं ने मजाक को आंदोलन बना दिया? आखिर क्यों आज युवा राजनीति से इतना नाराज हैं? और क्या सच है ये पार्टी आने वाले समय में चुनाव की लड़ाई लड़ सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि उस गुस्से की है जो धीरे धीरे देश के हर एक युवा के अंदर जल रहा है। पूरा मामला शुरू हुआ था भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान से, जब उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहकर पुकारा। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. No. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आग की तरह ये खबर फैल गई। हर तरफ गुस्सा, हर तरफ नाराजगी, हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या देश का युवा इतना बेकार हो चुका है कि उसे कॉकरोच कहा जाएगा? इसी गुस्से के बीच सामने आया एक ऐसा नाम, अभिषेक दीपिके, एक ऐसा युवक जिसने नाराज होने की वजह अपने ही इमोशन को हथियार बना दिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये बस एक मजाक है, लेकिन देखते देखते हजारों लोग इससे जुड़ने लगे। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली इस पार्टी की घोषणा पत्र ने, क्योंकि इसमें वही मुद्दे थे जिन पर देश का युवा सालों से अपनी आवाज उठा रहा था। पहला मुद्दा बेरोजगारी। देश का पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, डिग्री हाथ में है लेकिन रोजगार नहीं है। और वहीं दूसरा मुद्दा समाचार माध्यमों की आजादी। युवाओं का ये कहना है कि सच दिखाने वाले लोगों की आवाज हमेशा दबाई जाती है। और तीसरा मुद्दा महिलाओं को 50% आरक्षण, ताकि देश की राजनीति में महिलाओं की बराबर का भागीदार हो सके। और चौथा मुद्दा परीक्षा घोटाले में छात्रों का समर्थन, क्योंकि हर साल लाखों छात्रों का भविष्य कागज लिखा होने पर भ्रष्टाचार की पेड़ चढ़ जाता है। और पांचवा मुद्दा नेताओं का बार बार दल बदलने पर रोक, क्योंकि जनता किसी एक विचारधारा को वोट देती है और नेता सत्ता के लिए कभी भी पलटी मार देते हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बड़े बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देने शुरू कर दी है। कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने इस मुख्य समर्थन को किया है। और महमूद मंत्री ने मजाकिया तौर पर ये अंदाज में ये कह दिया है कि हम भी कॉकरोच जनता पार्टी में ही शामिल होंगे, हालांकि मुस्कान अंदाज में। लेकिन अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या फिर ये देश का युवाओं की असली नाराजगी का मकसद है? क्योंकि ये सच नहीं है कि आज का युवा परेशान है, महंगाई परेशान है, बेरोजगारी परेशान है, भ्रष्टाचार परेशान है, और उन नेताओं से परेशान है जो चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहता, वो बदले में चाहता है स्वस्थ बदला रहे, सीधा बदला रहे, आवाज ऊंची रहे। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अगर ये पार्टी सच में चुनाव लड़ती है तो हो सकता है शायद लाखों लोग इस पार्टी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई लोगों को ये पार्टी मजाक लग रही है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक प्रतीक बन चुकी है। ऐसा प्रतीक जो दिखाता है कि देश का युवा अब चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या गुस्से की सिर्फ गुस्से से ही देश का बदलाव हो सकता है? क्या इंटरनेट का आंदोलन असली राजनीति में ठीक पाएगा? और क्या सच में कोई नई सोच पुरानी राजनीति को चुनौती दे सकती है? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर कल को कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या आप भी उसे वोट देंगे?
क्या आपको लगता है कि देश को अब नई राजनीति की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर युवा अपनी आवाज उठा सके। और ऐसे दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जिजाकल्ला खैर।